बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 112 बदनामी। मरे के शब्द बिजली की तरह थे और जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, युए परिवार के परिसर के आसपास अनगिनत आंखें शियाओ यान को देख रही थीं। मरे की चीख सुनकर युए यू और युएरू दूर में मौजूद औषधिकारों के चेहरों का रंग अचानक बदल गया और उन्हें अचानक याद आया कि दूधिया सफेद ज्वाला वही थी जो शियाओ यान ने औषधीय गोली रिफाइन करते समय इस्तेमाल की थी। इस क्षण एक झटका सभी के दिलों को घेर गया। इस क्षण शियाओ यान का चेहरा धीरे धीरे उदास हो गया। तो वुचेंग के बेटे वु हुआन को मारने वाला व्यक्ति तुम थे, शियाओ यान मरे ने बेरहमी से कहा। म्यू पितृसत्ता वास्तव में मजाक कर रहे हैं। मैं खंडहरों से निकलने के बाद से युए परिवार में आया हूं। मैं वॉरक्राफ्ट पर्वतों की गहराई में कहा जा सकता हूं। इसके अलावा वुहुआन के सम्मानित वुचेंग के बेटे के पास निश्चित रूप से एक शक्तिशाली व्यक्ति की सुरक्षा होगी। मैं एक छोटा सा औषधिकार हूं और मुझे इतना कम आंकना ठीक नहीं है, शियाओ यान ने भी बिना हिचकिचाहट के कहा। हमने जो दूधिया सफेद ज्वालाओं की सांस पाई वह तुम्हारे शरीर की सांस से बिल्कुल मिलती है। मरे ने पहले से ही अनुमान लगा लिया था कि शियाओ यान इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जाएगा, इसलिए वह अपने बेटे म्यूलर को लाया था। म्यूलर और शियाओ यान का सामना हुआ था और उसने तुरंत पहचान लिया कि दूधिया सफेद ज्वाला शियाओ यान के हाथ से थी। इस क्षण ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कुछ महसूस हुआ। युए परिवार के परिसर के ऊपर वातावरण फिर से घातक हो गया और आंखें भय से भरी थीं, जो आकाश के किनारे पर शियाओ यान को घूर रही थीं। यह लड़का, क्या उसने वास्तव में वु हुआन को मार डाला? युए परिवार में एक बुजुर्ग ने बड़बड़ाया। जरूरी नहीं, वु हुआन इतनी आसानी से नहीं मरता, शायद उसने बदला लेने के लिए जानबूझकर ऐसा कहा। तीसरे बुजुर्ग का हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा इस क्षण अंततः गंभीर हो गया। हाँ, यह वुचेंग वास्तव में एक अच्छा तरीका है। वु हुआन की मृत्यु को बहाने के रूप में उपयोग करके वह शियाओ यान को खुलेआम गिरफ्तार कर सकता है। औषधिकार एसोसिएशन के बाईसु ने भी हवा में मरे को घूरते हुए धीरे से कहा। शियाओ यान की चुप्पी के लिए मरे के मुंह से गर्व की भावना उमड़ी और उसने फिर से कहा, खंडहरों में तुमने मेरे बेटे के साथ लड़ाई की, तुमने दूधिया सफेद ज्वाला का उपयोग किया और यह अत्यंत शक्तिशाली थी। यह अनगिनत लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। मुझे लगता है कि यह नकली नहीं हो सकता, है ना? शुआनलिंग महाद्वीप पर कई लोग दूधिया सफेद ज्वालाओं का उपयोग कर सकते हैं। क्या ये सभी लोग वु हुआन के हत्यारे हैं? शियाओ यान ने ठंडी हंसी हंसी। हालांकि उसे स्पष्ट रूप से पता था कि यह एक जाल था। भले ही शियाओ यान ने यह तथ्य बताया कि वु हुआन मरा नहीं था, कई लोग निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करेंगे। मरे ने ठंडे स्वर में कहा, दूसरों के पास दूधिया सफेद ज्वालाएं हैं, लेकिन यह वास्तव में ज्यादा कुछ नहीं बताता। लेकिन म्यूएर के पिछले बयान के अनुसार तुमने खंडहरों में बड़ी किस्मत प्राप्त की थी, इसलिए खंडहरों से निकलने का समय देर हो गया, जो ठीक वु हुआन के वॉरक्राफ्ट पर्वतों की गहराई में पीछे हटने के समय के साथ मेल खाता है। यह सब इंगित करता है कि तुम सबसे बड़े संदिग्ध हो और अब तुम्हारे पास उस रहस्यमयी व्यक्ति जैसी ही ज्वाला है। अगर ये सब संयोग हैं, क्या यह थोड़ा ज्यादा संयोग नहीं है? टकराव भरे शब्दों ने शियाओ यान और मरे को तुरंत युए परिवार के परिसर के ऊपर नए नायक बना दिया। सभी की नजरें शियाओ यान पर टिकी थीं। कई लोगों की उत्साह देखने वाली आंखों में भय और विस्मय का मिश्रण था। उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह युवक, जो उनसे ज्यादा छोटा नहीं है, न केवल सम्राट ग्रेड औषधिकार है, बल्कि वु हुआन को मारने वाला रहस्यमय शक्तिशाली भी है। यह एक सर्वज्ञात तथ्य है कि एक औषधिकार की ताकत डॉ क्यूई का अभ्यास करने वाले व्यक्ति से तुलनीय नहीं है। म्यू पितृसत्ता, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा बात नहीं करना चाहता। अगर तुम्हारे पास पक्का सबूत नहीं है तो बेहतर है कि तुम मनमाने ढंग से बदनामी न करो। हालांकि तुम्हारा वुचेंग शक्तिशाली है, लेकिन इस तरह की बात फैलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं है और मेरे पैर मेरे पास हैं। जाना या रहना, यह तय करने की बारी तुम्हारी नहीं है। मैदान में टकराव भरा माहौल लंबे समय तक बना रहा
शियाओ यान ने अपनी आंखें उठाईं और मरे की ओर देखा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह समझ गया हो, यह बूढ़ा आज ठान चुका था कि उसे जाने नहीं देगा, और अब उसके दिल में थोड़ी अधीरता उठ रही थी। उसने ठंडे स्वर में कहा। बोलने के बाद शियाओ यान बिना रुके मुड़ा और युए परिवार के परिसर की ओर नीचे गिरा। शियाओ यान, अगर तुम्हें कोई सवाल है तो कृपया हमारे साथ वुचेन वापस चलो। मरे ने अपनी हथेली लहराई और ठंडे स्वर में चिल्लाया, उसे पकड़ो। मरे की आवाज गिरी और युए परिवार के परिसर के ऊपर मौजूद दर्जन भर कबीले के अभिजन अचानक एक दर्जन सफेद छायाएं बाहर निकलीं। उनकी डॉ क्यूई उमड़ पड़ी और उनके शरीर हिलने के दौरान शियाओ यान को तुरंत घेर लिया गया, बिना किसी बकवास के। इन ठंडे चेहरों वाले अभिजनों ने अपने हाथ उल्टे और उनकी लंबी तलवारें चमक उठीं। तलवार के एक झटके के साथ एक दर्जन से अधिक तलवार की छायाएं शियाओ यान को घेर लिया। क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि वुचेन में मेरे युए परिवार में कोई नहीं है? तीसरे बुजुर्ग ने असहाय रूप से आह भरी और अपनी नजरें मैदान में शियाओ यान की ओर मोड़ दीं। अब कोई बचाव नहीं था। मरे के आसपास के दर्जन भर अभिजन जो शियाओ यान को गिरफ्तार करने वाले थे, वे भी अचानक आए इस गति से चौंक गए। युए परिवार के तीसरे बुजुर्ग के अचानक आने को देखकर शियाओ यान ने भी थोड़ा सोचा। मृत्यु और शांति का माहौल युए परिवार के परिसर को घेर रहा था। शियाओ यान लंबे समय तक चुप रहा और अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। इस कदम ने तुरंत म्यू परिवार के अभिजनों को तनावग्रस्त कर दिया। हल्की डॉ क्यूई हल्के से दिखाई देने लगी। मुझे नहीं पता कि म्यू परिवार का स्वामी क्या बात कर रहा है। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और कभी भी हमला करने के लिए तैयार म्यू परिवार के अभिजनों को देखा। शियाओ यान की भौहें थोड़ा सिकुड़ गईं, उसका तनावग्रस्त शरीर थोड़ा ढीला हुआ और उसकी आवाज सपाट थी। सच्चाई यह थी कि वह वुचेन के साथ पूरी तरह से उलझना नहीं चाहता था। यह ताकत जो शुआनलिंग महाद्वीप में इतने वर्षों से खड़ी है, उसकी पृष्ठभूमि को भी कम नहीं आंका जा सकता। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि शियाओ यान उनसे डरता है। अब शियाओ यान न केवल 3 सितारा डॉ सम्राट शिखर शक्तिशाली है, बल्कि प्रथम स्तरीय सम्राट रैंक औषधिकार भी है। ऐसी पहचानों के साथ यहाँ तक कि मरे के स्तर के लोग भी उसे देखकर सम्मानजनक होना चाहिए, लेकिन यह आखिरकार किसी और का क्षेत्र है और वह अंतिम क्षण तक पूरी तरह से चेहरा फाड़ना नहीं चाहता। हम नहीं पता। यह सुनकर मरे के चेहरे पर एक ठंडी हंसी उभरी। अगर कुछ कहना है तो मेरे साथ वापस चलो, मरे ने भी चिल्लाया। हम यह सिर्फ बकवास है। युए यू भी थोड़ा क्रोधित थी। यह स्पष्ट रूप से शियाओ यान के खिलाफ एक साजिश थी। शुरुआत में अपनी बेटी के नरम अनुरोध के तहत उसने अपनी बेटी को शियाओ यान को लेने के लिए वॉरक्राफ्ट पर्वतों की गहराई में जाने का वादा किया था। जब दोनों वॉरक्राफ्ट पर्वतों की गहराई में पहुंचे, वो हुआन को शियाओ यान ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था, लेकिन घातक नहीं। और जब डी युए यू ने कार्रवाई की, वो हुआन को भी बचा लिया गया था। वो हुआन को शियाओ यान ने कैसे मार डाला? हाँ, पितृसत्ता युए, अधीर मत हो। यह म्यू परिवार और वुचेन के वू परिवार के बीच शियाओ यान के साथ व्यक्तिगत शिकायत है। अगर पितृसत्ता युए इसमें शामिल होने पर जोर देती है, तो कीमत यह है कि युए परिवार को हम दोनों के साथ युद्ध करना होगा। मरे ने भी आकाश में गड़गड़ाहट की तरह गूंजते हुए कहा। हाँ, छोटे दोस्त, शियाओ यान न केवल मेरे युए परिवार के समर्पित बुजुर्ग हैं, बल्कि मेरे युए परिवार के लिए बहुत योगदान भी दिया है। यह बूढ़ा आज भी उसकी रक्षा करेगा। युए यू ने भी जोर से हंसा। परिवार के मुखिया, यह स्वीकार्य नहीं है। म्यूवो परिवार का गुस्सा कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम वहन कर सकते। मुझे आशा है कि पितृसत्ता 2 बार सोचे। वेन यान युए यू ने निर्णय लिया और युए परिवार के कई बुजुर्गों ने भी बोल दिया। हाँ, तो मेरा युए परिवार ऐसा दाव लेगा। मेरा युए परिवार इस लड़के की रक्षा करेगा। चुप रहे। तीसरे बुजुर्ग को याद आया कि युए यू ने उससे क्या कहा था और तुरंत चिल्लाया, चुप रहो, मैंने अपना मन बना लिया है। मैं सभी परिणामों को वहन करूंगा। युए यू ने भी युए परिवार के सभी लोगों को देखते हुए कहा। युए रू ने अपने पिता की ओर देखा
और पाया कि इस समय उसका पिता अतुलनीय रूप से महान था। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 113 एक साथ हाथ। हम मत यू बूढ़े अज्ञानी मत बनो। शियाओ यान को मेरे लिए पकड़ो, मरे ने गंभीरता से कहा। वरिष्ठ को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसे हल कर सकता हूँ, शियाओ यान ने भी कहा। यह यू उसकी इतनी मदद कर रही है और उसके पीछे युए परिवार है। यू शियाओ यान के लिए इतना कुछ कर सकती है और शियाओ यान हमेशा दूसरों को इसमें शामिल नहीं कर सकता। म्यू परिवार के अभिजन परिवार के बुजुर्गों द्वारा उत्कृष्ट ताकत वाले शिष्यों में से चुने और एकीकृत किए गए हैं। ताकत के मामले में वे भी उनके साथ प्रमुख शहरों के शीर्ष स्तर के आसपास रैंक कर सकते हैं और वे एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर काम करते हैं। आमतौर पर 1 दर्जन से अधिक लोग हमला करते हैं, भले ही उनके प्रतिद्वंद्वी उनमें से कुछ से अधिक मजबूत हों, उनका प्रतिरोध करना मुश्किल होता है। इस बार उन्होंने शियाओ यान पर हमला करने वाले 1 दर्जन से अधिक म्यू परिवार के अभिजनों को, उनके शरीर को ढकने वाली डॉ क्यूई को देखते हुए उनकी ताकत स्पष्ट रूप से 3 सितारा डॉ सम्राट के स्तर पर थी। हटो। चारों दिशाओं से हमला करने वाली निरंतर तलवार की छायाओं को देखते हुए शियाओ यान का चेहरा ठंडा हो गया। उसने ठंडी सांस छोड़ी। उसकी हथेली ने अचानक उसके कंधे पर रूलर के हैंडल को पकड़ लिया। उसका हाथ लहराया और विभिन्न आग का विशाल प्राचीन रूलर फिर से उसकी पीठ से अलग हो गया और उसके पैर की उंगलियों ने हल्के से जमीन को छुआ। शरीर अचानक एक चरखे की तरह घूमने लगा, पल भर में तेज गति से घूमने लगा और काला विशाल रूलर एक शक्तिशाली ऊर्जा के साथ खड़े होने के बिंदु से फैल गया। हालांकि शियाओ यान ने 10 दिनों से अधिक समय तक औषधीय गोलियां रिफाइन करने के बाद अपने शरीर में बहुत सारी डॉ क्यूई खर्च की थी। डॉदी शक्तिशाली स्वाभाविक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है ताकि अपने आप को फिर से भर सके। और यह मत भूलो कि शियाओ यान एक औषधिकार है और उसे हर चीज की कमी हो सकती है, लेकिन डॉ क्यूई को बहाल करने वाली औषधीय गोलियों की कमी नहीं है। डिंग डिंग डिंग। तेज हवा के बीच जहां आकृतियां मिलती हैं, वहां धातु के टकराने की कुरकुरी आवाज लगातार सुनाई देती है। बैंग। एक हल्की गूंजती आवाज के साथ 1 दर्जन से अधिक सफेद छायाएं उस स्थान से हिंसक रूप से पीछे हट गईं जहां वे लड़ रहे थे और उनके पैरों के तलवे फर्श पर लगभग 1 दर्जन मीटर तक फिसल गए, फिर धीरे धीरे रुक गए और टूटी हुई लंबी तलवार को देखते हुए म्यू परिवार के अभिजनों के चेहरों की अभिव्यक्ति थोड़ा बदल गई। यह लड़का म्यूलर को हराने में सिर्फ भाग्यशाली नहीं था। शियाओ यान का चेहरा धीरे धीरे उदास हो गया और वह मरे को ठंडे स्वर में घूरने लगा। म्यू परिवार का मतलब क्या है? श्रीमान शियाओ यान, जब तक आप अपने संदेह को दूर नहीं कर लेते, मुझे डर है कि आपको मेरे साथ वापस जाना होगा। यह सिटी लॉर्ड वू का मतलब है, मरे ने हल्के से कहा। ऐसा लगता है कि आज युद्ध अपरिहार्य है। शियाओ यान की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी आंखों में हान मांग चमकी। उसकी नजरें धीरे धीरे मैदान में घूमी और फिर मरे पर रुक गईं। रूलर के हैंडल को पकड़ने वाली हथेली थोड़ा कस गई और उसने एक लंबी सांस छोड़ी। उसका शरीर धीरे धीरे ढीला हो गया। शियाओ यान के ढीले होने को महसूस करते हुए मरे ने भी राहत की सांस ली। हालांकि जब उसे लगा कि शियाओ यान अपना प्रतिरोध छोड़ने वाला है, तभी बाद वाले ने अचानक अपने पैर को जमीन पर मारा। ऊर्जा विस्फोट की आवाज के साथ उसका शरीर अचानक एक काली छाया में बदल गया और चौराहे में म्यू परिवार के अभिजनों की ओर तेजी से बढ़ा। सावधान रहो, उसे रोको। शियाओ यान की अचानक कार्रवाई ने मरे का चेहरा ठंडा कर दिया और उसने तेजी से चिल्लाया। जैसे ही मरे ने चिल्लाया, दूसरी तरफ म्यूलर सबसे पहले हिला। डॉ क्यूई उसके शरीर से उमड़ पड़ी, उसके पैर जमीन पर जोर से मारे और उसका शरीर अचानक एक तीर की तरह चौराहे के अधिकांश हिस्से को पार कर गया। गोल हथेली मुड़ी और कई तेज हवाएं निकलीं। तेज हवा ने शियाओ यान के पीछे हटने को उलझा दिया और इतनी तेज और क्रूर विधि वास्तव में म्यू परिवार के बीच स्तर के शक्तिशाली की थी। शियाओ यान की भौहें पीछे से आने वाली तेज ऊर्जा से सिकुड़ गईं और उसके हाथ में अनंत आग का प्राचीन रूलर अचानक जमीन में घुस गया।
3 मजदूरों शियाओ यान को आज गिरफ्तार करना होगा। आकाश में उड़ते हुए शियाओ यान को देखकर मरे ने जोर से चिल्लाया और अपनी हथेली लहराई। उसके पीछे 3 सबसे वृद्ध सफेद वस्त्रधारी बूढ़े थोड़ा कांपे, लेकिन धीरे धीरे गायब हो गए, और जब वे फिर से प्रकट हुए तो उन्होंने त्रिकोण आकार में शियाओ यान के पीछे हटने को पूरी तरह से रोक दिया। 3 लोगों के शरीर से उमड़ती हुई डॉ क्यूई बाहर निकली और शक्तिशाली दबाव ने शियाओ यान को मजबूती से बंद कर दिया। आकाश के ऊपर 3 सफेद वस्त्रधारी बूढ़ों ने धीरे धीरे अपनी डॉ क्यूई को हिलाया। जमीन से बाहर निकलने वाली विशाल डॉ क्यूई के कारण आसपास का स्थान थोड़ा भ्रमपूर्ण हो गया। 3-4 सितारा डॉ सम्राट प्रारंभिक चरण के शक्तिशाली वास्तव में भयानक हैं। सामने के 3 सफेद वस्त्रधारी बूढ़ों के पीछे की शक्तिशाली डॉ क्यूई को देखकर शियाओ यान का चेहरा अचानक थोड़ा बदसूरत हो गया। शियाओ यान, सावधान रहो, ये 3 म्यू परिवार के 3 बुजुर्ग हैं। हालांकि वे केवल 4 सितारा डॉ सम्राट के प्रारंभिक चरण की ताकत हैं, वे जुड़वा भाई हैं, और 4 सितारा डॉ सम्राट के मध्य चरण के शक्तिशालियों से कम नहीं हैं। यू की चिल्लाहट भी इस क्षण गूंजी। शियाओ यान, बिना किसी असफलता के पकड़ लिया जाए। अगर हम वुचेंग ने तुम्हें गलत समझा तो हम स्वाभाविक रूप से बाद में तुमसे माफी मांगेंगे। हालांकि यू ने म्यू परिवार के 3 बुजुर्गों का रहस्य लीक कर दिया, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। तीनों के संयुक्त प्रयासों के साथ भले ही शियाओ यान 3 सितारा डॉ सम्राट का शिखर हो, फिर भी वह 4 सितारा डॉ सम्राट होने पर भी नहीं बच सकता। तुरंत मरे ने सिर उठाया और शियाओ यान को ठंडे स्वर में देखा, जैसे कि वह जीत रहा हो। यह मामला हमारे वुचेंग और शियाओ यान के बीच व्यक्तिगत शिकायत है। अगर कोई और कार्रवाई करता है तो वह मेरे वुचेंग के खिलाफ है, फिर हमें दोष न दें। मरे ने भी यूए परिवार के परिसर के अंदर और बाहर के लोगों को क्रूरता से देखा, स्पष्ट रूप से उन्हें चेतावनी दे रहा था। पिता, अब हम क्या करें? यूएरू ने भी चिंतित होकर पूछा। पहले उसके पिता को एक गुप्त बीमारी थी और उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। यूएरू अपने पिता के लिए हर दिन उनके स्वास्थ्य को ठीक करने वाले व्यक्ति की तलाश में इधर उधर भागती थी, लेकिन बच्चों का प्यार एक तरफ रख दिया गया था। यूएरू भी शियाओ यान से काफी संतुष्ट थी, और उसे लंबे समय तक इतना उत्कृष्ट व्यक्ति नहीं मिला था जिसने अनिवार्य रूप से लड़की का दिल हिला दिया। कौन नहीं चाहेगा एक अच्छा पति ढूंढना? इसीलिए यूएरू ने कहा था कि जो कोई भी उसके पिता को ठीक करेगा वह उससे शादी कर लेगी। हम देखते हैं और इंतजार करते हैं। शियाओ यान को अपनी आत्मविश्वास होना चाहिए कि वह हमें हस्तक्षेप न करने दे। चिंता मत करो, अगर स्थिति ठीक नहीं हुई तो मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा। यू ने भी अपनी बेटी को नरम स्वर में सांत्वना दी। जब से वह बीमार पड़ी थी, यू ने शायद ही उसे छोटी लड़की की तरह देखा था, और वह तुरंत छत पर खड़ा होकर शियाओ यान और म्यू परिवार को देखने लगा। मरे की टिप्पणियां अस्पष्ट रूप से सख्त थीं, जिसके कारण देवे परिवार के तीसरे बुजुर्ग यू और अन्य लोग थोड़ा भौहें सिकोड़कर एक दूसरे की ओर देखने लगे। सभी ने अस्थायी रूप से इंतजार करने और देखने का विकल्प चुना। यह देखकर कि कोई भी उसे रोकने के लिए आगे नहीं आया, मरे जी भी राहत की सांस ली। जब तक ये शक्तिशाली लोग इसे नहीं रोकते, शियाओ यान को पकड़ना आसान होगा। उसकी नजरें फिर से शियाओ यान की ओर मुड़ी और उसने धीरे धीरे अपनी हथेली उठाई, उसे पकड़ने का आदेश देना चाहता था। उसे पकड़ो। मरे ने अपनी हथेली लहराई, शियाओ यान को हवा में ठंडे स्वर में घूरा। उसकी हथेली अचानक नीचे लहराई। जैसे ही मरे की आवाज गिरी, शियाओ यान के सामने खड़े 3 सफेद वस्त्रधारी बूढ़ों की आभा अचानक बढ़ गई और भव्य दबाव, जैसे कि आने वाला गड़गड़ाहट तूफान, पूरे यूए परिवार के परिसर को घेर लिया। अपरिहार्य युद्ध शुरू होने वाला था। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।